नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी आरएसएस मुख्यालय गए। सवाल उठने लगे कि आखिर मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने का कारण क्या है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? अब कहा जाने लगा है कि मोदी आरएसएस मुख्यालय रिटायरमेंट का आवेदन देने पहुंचे थे और आरएसएस ने मोदी का उत्तराधिकारी भी तय कर लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ऐसा दावा हमारा नहीं, ऐसा दावा शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने किया है। संजय राउत ने मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने पर कई खुलासे किए हैं। बता दें, पीएम मोदी अपने नागपुर दौरे में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा। अब देखिए, इस साल सितंबर में मोदी 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी में ये रूल है कि 75 साल के बाद नेता सक्रिय राजनीति से हट जाते हैं। ऐसे में कई जगह ये अफवाह फैलाई जा रही है कि पीएम मोदी सितंबर में रिटायरमेंट ले लेंगे। इसी को लेकर संजय राउत से सवाल हुआ, जिसके जवाब में संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी का अगला उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा और उसका फैसला संघ करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी संघ फैसला करेगा। साफ दिख रहा है कि संघ जिसे चाहता है वो बीजेपी अध्यक्ष पद पर आएगा। 10 साल बाद मोदी का नागपुर जाकर सरसंघचालक से मिलना कोई साधारण बात नहीं है। इसके अलावा संजय राउत ने और भी बहुत कुछ कहा है, आप वो भी सुनिए। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए। मोदी जी जा रहे हैं। तो सुना आपने, संजय राउत ने दावा कर दिया है कि सितंबर में मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे और इसके लिए वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। इसके अलावा आरएसएस ने मोदी का उत्तराधिकारी भी तय कर लिया है, ये दावा भी संजय राउत ने कर दिया है। अब इसके बाद से हड़कंप मच गया है। हालांकि ऐसी खबरों की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन संजय राउत के बयान ने इस वक्त तहलका मचा दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात से इनकार भी कर दिया। संजय राउत के बयान पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस? वही संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 2029 में हम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। उनके उत्तराधिकारी की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। वे हमारे नेता हैं और पीएम पद पर बने रहेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने तो यहाँ इस बात को खारिज कर दिया, संजय राउत के बयान को, और कह दिया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है। वही आपको बता दें, पीएम मोदी ने आरएसएस मुख्यालय में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचे थे और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर की समाधि पर श्रद्धांजलि भी की। मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी का एक अलग बॉन्ड भी देखने को मिला। दोनों हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर कहा यह भी जाने लगा कि मोदी और आरएसएस के बीच अब सब कुछ सही हो गया है। वही ये भी कहा गया कि अब मोदी को आरएसएस की वैल्यू समझ आ गई है। तो वही हो सकता है कि यहाँ बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई होगी। बता दें, काफी समय से चर्चा है कि मोदी अपने पद से हट जाएंगे और रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल हो जाएगी। और इसी को लेकर संजय राउत ने अब बड़ा दावा कर दिया है। संजय राउत के दावे को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।